घूमर सॉन्ग है। दोस्तों देखना भूलिएगा, बहुत अच्छा सॉन्ग बना है। तो सरोज जी को मैंने फ़ोन किया, मैंने सरोज जी ऐसे ऐसा है। सरोज जी बोले कि बेटा तू घूमर करना चाह रहा है? बोले मेरी चॉइस का गाना है, क्योंकि मुझे मिला ही नहीं घूमर। तो बोले मुझे करना है, पर राजस्थान के इतिहास में इतना बड़ा गाना नहीं बना। तो सरोज जी ने जब वो गाना किया, उसके बाद हम लोग शूटिंग में आने की प्लानिंग कर रहे थे। इतने में 1 महीने का गैप था और लॉकडाउन लग गया। सरोज जी ने गाना देखा, एडिट किया हुआ। फिर जब वो हॉस्पिटलाइज थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि एक बार मुझे वीडियो में ला के दिखाना। फिर हमने उनको आईसीयू में वो वीडियो दिखाया मैंने, लेकिन 8-10 दिन बाद पता चला कि सरोज जी रहे नहीं। कोर्ट संबंधित प्रॉब्लम्स भी हुई आपको काफ़ी? जी, ये कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी। मैं तो कह रहा हूँ उनका भी मैं दिल से धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने कोई भी एक एक्शन लिया। जैसे ये फिल्म पिछले साल रिलीज़ होने जा रही थी, तो मुझ पे सेंसर बोर्ड पे, सिनेमा पे काफ़ी नोटिसबाजी हुई। नमस्कार, मैं हूं राघव शर्मा और आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान का पॉडकास्ट स्पेशल। दोस्तों, आप जैसा कि जानते हैं, हमारे पॉडकास्ट में हम हर बार एक नई किरदार को लेके आते हैं, नई शख्सियत को लेके आते हैं, और जो उनके अचीवमेंट्स होते हैं, जो उनकी ज़िंदगी की कहानी होती है, जो भी उन्होंने बहुत अच्छा क्वालिटी वर्क किया हुआ होता है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। आज हमारे साथ जो सेलिब्रिटी गेस्ट हैं, मैं आपको उनसे रूबरू करवाऊँगा। उनको रूबरू करवाने से पहले कुछ बातें मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। राजस्थानी भाषा, राजस्थानी सिनेमा, इनके लिए वो जीते हैं। इनके लिए आज से ही नहीं बल्कि कई समय से, कई सालों से वो प्रयासरत हैं और काफ़ी हद तक उन्हें सफलता भी मिली है। कुछ माइलस्टोन्स आते हैं, कुछ ज़िंदगी में हर्डल्स भी आती है, लेकिन सभी से लड़ते हुए, सभी को शिकस्त देते हुए आज वो इस मुकाम पे हैं कि राजस्थानी सिनेमा की बात की जाए तो उन्हीं के नाम से वो जाना जाता है। 4 लाइनों के साथ मैं उनका स्वागत करना चाहूँगा कि संवाद बोले तो लागे लोकगीत री तान है, संवाद बोले तो लागे लोकगीत री तान है, हर किरदार में बसी राजस्थान री शान है। धोरारी धरती भी गर्व से इतराए है, धोरारी धरती भी गर्व से इतराए है, जब अरविंद बनर हीरो सिनेमा में आए हैं। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। थैंक यू वेरी मच। जैसा कि मैंने पहले इंट्रो में भी कहा, राजस्थानी सिनेमा, राजस्थानी लहजा, राजस्थानी लैंग्वेज, इन सब के लिए आप शुरू से प्रयासरत हैं। बड़ा अच्छा लगता है कि राजस्थान की भाषा को, राजस्थान की संस्कृति को, राजस्थान के सिनेमा को कोई जीवित रखे हुए हैं। जी, उसमें आपका मतलब, मैं तो जब से देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, आप ही का इनपुट उसके अंदर मान रहा हूँ। आपकी पूरी फैमिली का इनपुट जो है देखने योग्य है। इस सफ़र की शुरुआत जो आपने की, उसके बारे में जानना चाहूँगा। कब मन में क्लिक हुआ कि राजस्थानी सिनेमा, क्योंकि बॉलीवुड, जहाँ मुंबई में आप रहते हैं, वहाँ की चकाचौंध देख के सब लोग उस चीज़ को छोड़ के बोले नहीं, अपने को तो लाइफस्टाइल बेस्ट करनी है, बेटर करनी है, वो बॉलीवुड में ही चल जाते हैं। लेकिन आपने राजस्थानी सिनेमा को आज तक नहीं छोड़ा। एक्चुअली सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार, जय जय राजस्थान। और राघव जी, एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि इंसान अपनी सोच से आगे बढ़ता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और जब सोच उसकी ये हो कि मुझे क्या करना है और मुझे किसके लिए करना है और क्यों करना है, जब ये 3-4 चीज़ों को समझ जाएगा तो उसकी सारी मंजिल उसके सामने दिखेगी। जब मैं ब्यावर शहर में पढ़ता था, जयपुर से बाजू में है, कोई ज़्यादा दूर नहीं है, तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे हम। तो वहाँ जब भी कोई डांस या कुछ भी प्रोग्राम होता था तो हमारे सर कहते थे, अरे यार कौन करेगा डांस, कौन करेगा, अरविंद ज़रूर करेगा। तो मैं अपने घर से उस टाइम पे वो स्पीकर अपन बनाते थे, वो स्पीकर, वो टेप सब लेके जाता था मैं। तो वो प्ले करके मैं जब डांस करता था, और डांस करते करते तो मुझे लगता था, जब तालियां मिलती थी तो उस टाइम में मुझे लगता है कि क्या मैं आर्टिस्ट बनूं तो मैं अपने राजस्थान को दे सकता हूं। पहला सवाल मेरे दिल में आया। तो जैसे मैंने आर्टिस्ट के तौर पे मैंने अपनी शुरुआत की कि मुझे बॉम्बे में जाके अपना कुछ वजूद बनाना है। तो मैंने धीरे 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 10वीं तक पढ़ा। उससे ज़्यादा मेरी वो पढ़ाई लिखाई में कोई
दिलचस्पी नहीं थी और ना ही मेरा इंटरेस्ट था। साइंस का स्टूडेंट, अच्छा। अपने राजस्थान में 9+2 स्कीम हाँ, होती नहीं, है, बिल्कुल, तो उसमें मैं 9वीं में साइंस लिया, पर वो मेरा इतना जमा नहीं मुझे, क्योंकि मुझे कुछ आता ही नहीं था। मुझे कुछ भी आता है सिवाय डांस। स्पोर्ट्समैन रह चुका हूँ मैं, स्टेट लेवल शूटिंग वॉलीबॉल का चैंपियन रह चुका अरे हूँ वाह। अंडर 18 ईयर्स में। तो मुझे कहीं ना कहीं फील था कि मैं कुछ ऐसा काम करूं जिसमें मैं लोगों के लिए कुछ कर सकूं, क्योंकि राजस्थान में इतना बड़ा कोई स्टेज नहीं था। राजस्थान में आर्ट के लिए कोई ऐसी चीज़ें नहीं थी जो आप वाह वाह वो हो सके, वो वाली बातें नहीं थी। फिर मैंने बॉम्बे जाके अपना स्ट्रगल शुरू किया। तो आपकी जो नीयत, आपकी जो सोच, आपको क्या करना है, किस सोसाइटी को क्या देना है, जब आप सोचना शुरू करते हो तो आपकी लाइफ में एक थर्ड आई, एक थर्ड पावर होता है, वो आपको एडॉप्ट करता है। तो जैसे मैं ये सोचता था कि कभी राजस्थान के लिए मौका मिले तो मैं राजस्थान के लिए करूं। जब मैं वो सोच रहा था, इतने में राजस्थान की मशहूर, जिसको कह सकते हो लेडी अमिताभ बच्चन, लेडी श्रीदेवी, लेडी ऐश्वर्या राय, लेडी अक्षय कुमार, जो भी समझो, जो रुलाती भी है, हंसाती भी है, गाती भी है, नाचती भी है, तो वो एक कैरेक्टर यानी नीलू, नीलू यानी भोमली, भोमली यानी आज की भावो। तो जब मैंने ये सोचा तो मेरी लाइफ में अचानक उनका आना, वो आना और हम दोनों की ट्यूनिंग, और फिर हमने, जब वो शो पे बहुत नाम था उनका, स्टेज शोज बहुत करती थी, तो मैंने कहा नीलू मैं भी इसमें करना चाहता हूँ। तो बोले वेरी गुड। तो हम दोनों ने हस्बैंड वाइफ होने के नाते हमने राजस्थानी शोज़, डांसिंग शोज़ मद्रास, बेंगलोर, हैदराबाद, पूना, न जाने कहाँ कहाँ हमने इंडिया में शोज़ किया होगा। ऐसे करते करते स्प्रेड होने, फिर मुझे लगा कि मैं अपने फिल्मों को भी इम्पोर्टेंट दूँ। फिर राजस्थानी फिल्में मैंने बनाना शुरू किया। तो पहली फिल्म बनी थी हमारी ओजीरे दीवाना, वो मैहुना के सामने पिक्चर लगी थी जयपुर में ओपनिंग। तो मुझे आज भी याद है, मिलन सिनेमा नया नया बना था, बड़ा बना था, तो उसमें मिनरवा में और एक थर्ड कोई संगम, पता नहीं कोई सिनेमा था, ये 3 में फिल्म लगी। तो 15 दिन पहले मेरे डिस्ट्रीब्यूटर ने कहा कि अरविंद जी सामने मैहुना आ रही है और उसके सामने अपनी फिल्म। तो मैंने कहा बड़े आदमी के सामने पिटेंगे तो मज़ा आएगा। अरे अच्छा, नहीं सोच अच्छी, बिल्कुल। फिर मैं और मेरे कुछ दोस्त थे, सिंधी कैंप में रोज रात को खाने के बहाने जाते थे, सारे स्टिकर, पोस्टर्स, रिक्शा, ऑटो, होटल, यहाँ वहाँ पूरा का पूरा हमने लगाना शुरू कर दिया। और जब ओजीरे दीवाना रिलीज हुई तो वो डिस्ट्रीब्यूटर ने मुझे, नंदू जालानी जी ने कहा कि अरविंद जी पहला शो निकल जाए तो अच्छी बात है, पर जब उनका 12 बजे फ़ोन आया कि अरविंद जी जितने ऑडियंस अंदर है हाउसफुल के बाद उतनी बाहर है। अरे वाह। वो मोमेंट आज भी मेरे पास सीडी के प्रूफ है और DCR, डेली कलेक्शन रिपोर्ट, वो इतना हुआ कि मैं खुशी के मारे पागल हो गया। फिर धीरे धीरे वो फिल्म ने हर जगह, ब्यावर में 5 वीक, जयपुर में, अजमेर में, बीकानेर में, सब जगह चली। तो फिर मुझे लगा कि क्यों नहीं, मेरा जो ड्रीम है कि मैं राजस्थान के लिए कुछ करूं, उसके बाद मैं राजस्थानी फिल्में बनाता रहा। फिर वक्त आता है कि लोग हमें कहते थे कि आप बॉम्बे में रह के आपको कुछ और काम नहीं मिल रहा है, वहाँ का कुछ नहीं मिलता है, लेकिन कहते हैं जिसकी नीयत वैसी बरकत। अचानक मैंने एक शो किया था NDTV का ज्योति शो, तो उसमें उस प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने मुझे ये कहा कि अरविंद जी उसमें मुझे राजस्थानी पर्टिकुलर डांस चाहिए उसमें। तो वो जो 5 मिनट का परफॉर्मेंस था, उसके लिए सेट लगाया, उसके लिए 100 डांसर्स लगाए वहाँ, और वो हमने जब परफॉर्मेंस किया मेरे कहने पे कि हम इसको ऐसे ऐसे करेंगे, वो जो मैंने शो किया और वो देखने के बाद दिया बाती वालों ने सीधा वो रिपीट टेलीकास्ट देखा। तो जैसे रिपीट टेलीकास्ट देखा तो कि नीलू राजस्थानी फिल्म एक्ट्रेस है, तो ऐसे करके उन्होंने हमें कांटेक्ट किया। तो नीलू को कहा कि एक बार आप हमारा शो करके देखिए, दिया और बाती हम। अब वो दिया बाती हम, उसकी बहुत सारी स्टोरी, लेकिन थैंक्स टू शशि सुमित जिन्होंने विश्वास रखा, और वो नीलू जी ने वो रोल अदा किया जो माइलस्टोन वर्ल्ड लेवल से शो बन गया। उसी पीरियड में मुझे नच बली से भी ऑफर आया। हाँ बिल्कुल। तो हम दोनों एक ही ऑफिस में, वो शूट से गए, मैं रिकॉर्डिंग से गया। तो मुझे ये नहीं पता है कि मेरी वाइफ भी यहाँ है, और उन्हें ये नहीं पता कि अरविंद भी यहाँ है। कोइंसिडेंस हम लोग साथ में मिले, और वहाँ प्रोड्यूसर ने कहा कि आपको ये डांस करना है। मैं ठीक है,
पर मैं क्या नच बले का मतलब, बोला आपकी वाइफ का हमें पता नहीं, पर इसलिए हमने आपसे कहा। वहाँ नीलू को पूछा आपके हस्बैंड का हमें पता नहीं क्या है, बाहर के अच्छा। थे। हाँ, फिर पता चला तो फिर दोनों को जब कि यार ये और आप, तो बोले माइंड ब्लोइंग, क्योंकि मेरे वीडियोस देखे थे इन्होंने। फिर उसका जो हमने नच बले किया तो आप सोच नहीं सकते वो रिस्पॉन्स, वो चीज़ें में जो मिली है वो सोच नहीं सकते। जहाँ 2-3 एपिसोड के लिए थे, वो फाइनल में हम सेकंड बहुत रनर। बहुत बहुत बड़ी बात। फिर फराह खान का शो अचानक रनिंग शो में उन्होंने कहा श्रीमान श्रीमती डांस शो, वो मैंने कर लिया। तो फिर तो वर्ल्ड लेवल से इतना, मेरी एक ऐड आई फार्म इजी, जब ये आमिर खान करे वो फार्म इजी पहली ऐड मैंने की थी। तो वो चलता गया, लेकिन मुझे मेरा दिमाग वो घोड़े के जैसे होते हैं रास्ता दिखाने के लिए लगे होते, मुझे एक था कि मैं कहीं पे भी जाऊं, मुझे राजस्थान का कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर मैंने कहा क्यों नहीं मैं इसको कैश करूं। जब एक सेलिब्रिटी में नाम आ गया, सब कुछ है, तो मैं और इजी हो गया। फिर मेरी फिल्मों को मैंने और फिल्में यहाँ बनाई। तो जैसे वो बनाना शुरू किया मैंने, तो ऑडियंस का रिस्पांस बहुत अच्छा लगा। और वो लोगों ने कहा ये तो टीवी में भी आता है, ये अरविंद कुमार राजस्थान के लिए। तो वो जो फीलिंग्स होती है, उसने अरविंद कुमार को जीवन दान दिया। और अरविंद कुमार की फिल्में जब लगने लगी तो लोगों ने कहा जब हम अक्षय कुमार को, शाहरुख खान को, सबको देखें तो हमारे राजस्थान के अरविंद को भी देखना चाहिए। बिल्कुल। वहाँ मेरी जर्नी शुरू हुई। तो वहाँ से मुझे लगा कि अब मुझे और अपने आप को और समर्पित करना है। और आज भी हम फिल्में बनाते हैं और मरेंगे तब तक यही काम करेंगे। बिल्कुल, जाहिर तौर पे एक कलाकार के लिए सबसे बड़ा वरदान, सबसे बड़ा गिफ्ट, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि ऑडियंस पसंद करे, वो ताली बजाए, वो सराहे। वो सब चीज़ें जो है राजस्थान की जनता ने आपको दी, राजस्थान ने पूरा प्यार दिया। सर कई बार मैं एक बात सोचता हूँ, जैसे अब हम बात करें साउथ की मूवीज़ की, साउथ की मूवी बड़ा गहरा असर डालती है लोगों पे, अलग अलग चीज़ें उसके अंदर, एक्शन भी है, एनिमेशन भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने राजू राठौड़ भी देखी है आपकी और मूवीज़ भी देखी। आपने भी बराबर सब चीज़ों पे काम किया। आपने चाहे स्क्रिप्टिंग हो, चाहे एक्शन हो, चाहे आपके कैमरा वर्क हो, डीओपी वगैरह, सब पे मतलब बेटर जो आउटपुट दे सकते हैं वो सारा किया। आपको कब ज़रूरत महसूस हुई कि भाई जब साउथ की, टॉलीवुड की मूवीज़ इस तरह की बन रही तो राजस्थानी फिल्मों में भी इस तरह के सुधार होनी चाहिए, कब आपको महसूस हुआ सच? एक्चुअली क्या, जब मेरी फिल्में साउथ में लगने लगी, हैदराबाद, जब हैदराबाद में वहाँ के सिनेमा के अंदर एनटीआर जो है बड़ा नाम है, उनका सिनेमा था, तो उसमें हमारी फिल्म लग रही थी। तो जब वहाँ लगी तो एक साथ में काला पिक्चर रजनीकांत सर का, कहाँ वो कहाँ हम सोच भी नहीं सकते। तो उसी सिनेमा में काला पिक्चर, जो मेरे पास पोस्टर्स भी आज भी मैंने निकाल के रखे वहाँ से, तो काला और यहाँ पे मेरी पिक्चर पक्की हीरोगिरी। तो मुझे लगा कि इतनी बड़ी फिल्म के सामने मैं कैसे टिकूंगा। तो मुझे लगा कि अब मुझे फिल्मों पे बनाने के साथ साथ मुझे और ध्यान देना पड़ेगा। हम इनके कंपेयर में जा नहीं सकते। उनके गाने में हमारी पिक्चर बन जाती है, उनके एक एक्शन सीन के अंदर हमारी पूरी फिल्म बन जाती है। उनका लेवल उनका अलग है और वहाँ पे ऑडियंस भी समर्पित है उनके लिए। बिल्कुल। वहाँ अमित जी भी आए, शाहरुख जी भी आए, या कोई भी आए, लेकिन उनके लिए वो मायने रखते हैं हमारे साउथ के हीरो होने चाहिए। बिल्कुल। तो वो समर्पण भी इतना बड़ा है। प्लस गवर्नमेंट, सबसे बड़ी गवर्नमेंट उनको इतनी लिबर्टी देती है, सेंसर इतनी बड़ी लिबर्टी देती है कि आप जो दिखाना चाहते हो उससे जुनून हो, जोश हो, ऑडियंस खुश होनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें होने लगी। तो साउथ की फिल्में देखने के बाद मुझे लगा कि अरविंद हम भी बेटर कर सकते हैं। जरूरी के हमारे से बहुत पैसा हो, पर टीम वर्क बहुत बड़ा होता है। बहुत अच्छा। कैमरा वही है, कैमरामैन, स्क्रिप्ट वही है, स्क्रिप्ट राइटिंग अलग होती है। तो हमने वो सारी चीज़ें मैचिंग करते करते जिस तरह से बनाना शुरू किया, तो अब हमें लगता है कि हमारी फिल्म भी जब पर्दे पे आती है ना, जैसे MX प्लेयर पे मेरी पिक्चर आई थी, तो जब वहाँ लगी तो उन्होंने इतने लोगों ने देखा, लोग बोले अरे यार हमने OTT प्लेटफॉर्म पे देखा, हमें देखा यार, हमें तो बहुत अच्छा लगा। तो मुझे लग रहा है कि फिर जिम्मेदारी और बढ़ी, तो मैंने फिर इस पर वर्कआउट शुरू किया कि हम ऐसे ऐसे लोगों को रखें जो इस फिल्म को यहाँ तक पहुँचा सके। कैमरामैन तो यहाँ तक पहुँचा सके, फाइट तो वहाँ तक पहुँचा सके, सॉन्ग्स तो यहाँ तक सुना सके, डायलॉग्स तो वहाँ तक लेके जाए कान तक। वो सारी चीज़ शुरू की तो अभी बहुत आसान हो गया मेरे लिए। बिल्कुल। नहीं, एक बहुत बड़ी बात है अरविंद सर के लिए मैं कहना चाहूँगा, सबसे बड़ी बात देखिए, इन्होंने उस समय स्ट्रगल शुरू किया था जब
सारी चीज़ें नहीं थी, खत्म हो गया। उस समय कुछ भी नहीं था, उस समय ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता था। आज की डेट माने आज की डेट में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी है, अच्छे अच्छे आपका एआई टूल्स भी हैं, सारी चीज़ें आज बहुत आसान चीज़ें। आजकल हर कोई उठ के कह सकता है कि हाँ मैंने बनाया, बट जिसने स्ट्रगल देखा हो, जिसने एक माइलस्टोन स्थापित किया हो, वो एक बहुत बड़ी बात होती है। इसीलिए अरविंद जी का नाम, नीलू जी का नाम जो है राजस्थानी सिनेमा के अंदर बहुत ही अदब से लिया जाता है, बहुत ही अलग ही मायने इसको कहते हैं वो है उस नामों के। और हम तो यही खुश नसीब है और इसी बात की भगवान से भी हम गुजारिश करते रहते हैं, निवेदन करते रहते हैं कि आप दिनों दिन और रातों दिन आप तरक्की करते जाएं और राजस्थानी सिनेमा को और भी ऊंचाइयों पर ले जाएं। सर, इसी भी जानना चाहता हूं कि जो राजस्थान सरकार की हम बात करें, एक फिल्म नीति की घोषणा भी हो चुकी है राजस्थान सरकार की तरफ से। आपको क्या लगता है कि सरकार को थोड़ा सा और लोचिल होना पड़ेगा, कुछ और इसके अंदर इनपुट्स आप देना चाहेंगे जो फिल्म नीति है उसको? एक्चुअली क्या है कि राजस्थान की सरकार जब कोई डिसीजन लेती है ना, तो ये कंपाउंडर्स को बिठाती है। अच्छा। फिर कहती है ये बॉडी है, इसका ऑपरेट करना है, इसको जिंदा करना है, बीमारी से ग्रस्त है, तो इसको ट्रीटमेंट देना है और इसको बचाना है। तो आप मान के चलिए कि एक बॉडी जो अपनी जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रही है और उसको उन हाथों में रख दिया जो औजार दे सकते हैं, दवाई दे सकते हैं, पर उसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। बहुत। तो मेरी ये लड़ाई इनसे हमेशा चली है। मैं लड़ता हूँ इनसे। मैंने कहा हम नहीं, मुझे मत बोले, पर आप उन लोगों को बिठाइए जो इसके बारे में सेक्रीफाइस भी कर चुके हैं, जो इसके बारे में अपने जीवन की बहुत सारा समय, कीमती समय दे चुके हैं। आप उनको तो लाते नहीं। आपके जो वहाँ आते हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, हेलो भाई, इनको बुला लिया, उनको बुला लिया, हाँ ये हमारी कमेटी है, हाँ हमारी अरे जिनका कोई वजूद ही नहीं है। बहुत अच्छी कड़वा लगेगा मेरे, सही बात मैं मुंह पे बोलता हूँ, क्योंकि मैं कल रहूं ना रहूं, इंडस्ट्री जिंदा रहनी चाहिए। बिल्कुल। और राजस्थान सरकार का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, चाहे कोई भी सरकार हो, वो इतनी डिफिकल्टी आप पैदा करके रखी हुई है हर चीज़ में कि आदमी को आप 100 रुपये देना चाह रहे हो, एक कंडीशन ऐसी करके रखी कि आप 100 रुपये के बजाय उसको 30 रुपये दे रहे हो, तो वो आदमी वो क्वालिटी नहीं दे पाएगा। नहीं, जाहिर तौर पे आपको 100 रुपये देना ही है, दान करना है। अगर मैं घर से निकला कि मुझे 100 रुपीज़ दान करना है, तो मैं दान दे दूं, तो लेने वाला भी खुश। वो कैसे रहेगा, क्या करेगा? हमारे यहाँ पे क्या 100 रुपये का तो लिखते हैं, फिर काट के हाथ में देते हैं 30 रुपये, तो ना वो जिएगा ना आप जीने दोगे। उसको तो आपने दिया नहीं पूरा, आपको दे देना चाहिए। क्योंकि सरकार जब अपनी खुद की एड पे करोड़ों रुपए अपने ऐशो आराम के लिए, अपनी हर प्रमोशन चीज करने के लिए करोड़ों रुपए यूं फटाक से होर्डिंग आप इतने बड़े बड़े लगा देते हो। आईफा में लगा दी 100 करोड़ रुपए पूरी मार्केटिंग में। ये अफसोस है हमारे लिए। हाँ। मैं उसी पॉइंट पे आऊंगा कि मुझे कई लोगों ने पूछा, कई पत्रकारों ने पूछा, इस बारे में डिबेट भी रखी हुई है कि आप आईफा में, तो ये राजस्थान सरकार का सबसे बड़ा, बोलना नहीं चाहिए, सबसे बेकार डिसीजन कि राजस्थान नहीं बल्कि कहीं भी किसी भी स्टेट में होता है तो वो स्टेट या कंट्री अपने आर्टिस्टों को प्रमोट भी करती है। बिल्कुल। कोई आसान नहीं करता कोई, पर ये प्रमोशन होता है। मुझे छोड़ दीजिए, नीलू जी अपने आप में बहुत बड़ा इतिहास है। बिल्कुल है। इन्होंने इन्फॉर्म तक नहीं करना समझा, 50-100 करोड़ रुपए खर्च करवाए, सिर्फ वाहवाही लूटी उन्होंने अपने लिए। क्योंकि इतने स्टार आएंगे तो क्या कहेंगे इतने स्टार के बीच में कि भाई हाँ हम फोटो खिंचा लेंगे, हम ये कर लेंगे, क्योंकि ये स्टार भी उनको वापस रिपीट मिलने वाले नहीं है। एक जरिया था। तो ये आईफा अवार्ड हुआ, उसके पहले मुझे 2-4 कॉल भी आए थे कई लोगों ने कि अरविंद जी आप क्यों नहीं है, नीलू जी क्यों नहीं है। तो मुझे कोई दुख तो है नहीं कि मेरा आईफा से मेरा घर चलना है। मुझे मेहनत जो करनी हो करता हूँ मैं, मुझे जैसे चलना हो चलता हूँ मैं जब दादा साहब फाल्के अवार्ड मुझे मिला हुआ है, आप किसी को आईफा करो और एक आप दादा साहब फाल्के बोलो, बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। वहाँ सेक्रीफाइस करने वाले जो लोग अपनी धरती से लड़ रहे हैं जीने के लिए, मरने के लिए, और उस धरती में उगा के दे के लोगों को खुश करने वाला जो सारी चीज़ें करते हैं, जो किसान होता है उस तरह का हम भी किसान है कि हम इस चीज़ को जोतते हैं, डालते हैं, खाद डालते हैं, ताकि ये अनाज बाहर जाए और कई लोग खुश रह सके, ये आर्ट आगे तक पहुँचे, ताकि कई आर्टिस्ट, कई टेक्नीशियंस, कई प्रोड्यूसर्स वो जिंदा रह सके। बिल्कुल। तो हम वो काम करते हैं। आईफा के लिए तो आई एम सो सॉरी, सरकार को बुरा लगे तो लगाइए। जब आप अपने आर्टिस्टों की कीमत नहीं करते हो तो वो आर्टिस्ट से आप उम्मीद मत रखिए कि वो आपके बारे में अच्छा बोले। दूसरा, जब राजस्थान दिवस मनाते हो तो आप इधर इसी जयपुर के अंदर
मतलब मुझे लगता है 10-10, 20-20 करोड़ का खर्च करते हो, तब भी आप उन आर्टिस्टों को लेके आते हो जो आर्टिस्टों का आपके राजस्थान के प्रति 4 आना का भी कोई योगदान नहीं है। बिल्कुल, ये कड़वी बात कह रहा हूँ, पर जब राजस्थानी फिल्मों की बात है तो भाई नीलू जी को देख लो, अरविंद को देख लो, तो फिर आप उनको बोलो कि ये जो बड़ी टॉप एक्ट्रेस है जो बॉम्बे इंडस्ट्री में रहती है, वो हमारी मॉडल है, हमारे साथ में राजस्थान से रिलेटेड नहीं है, वो आपकी ऐड भी करती है, वो आपका ऐड भी करता है, तो भी आपका पूरा चार्ज बराबर लेता है। ये अफसोस की बात है। इसके उलट हम देखते हैं ना हिमाचल में, अब हेमंत पांडे जी हैं, अच्छे कलाकार हैं, हिमाचल से बिलोंग करते हैं, तो उनको सरकार ने मंत्री पद का दर्जा भी दिया, चीज़ें भी रखी, उनसे इनपुट भी लेते हैं। तो एक स्टेट की गवर्नमेंट का एक दायित्व होता है कि आपके जो कलाकार जो आज नहीं आए, जो पहले से हैं, जिन्होंने एक माइलस्टोन स्थापित किया है, तो उनको तरजीह देना ये एक ड्यूटी बनती है हमारी भी, सरकार की भी, और राजस्थान में रहने वाले उन सभी लोगों की जो राजस्थानी सिनेमा से किसी ना किसी तरह से अवगत रहते हैं, उनसे रूबरू होते हैं, उन्हें देखते हैं और कनेक्टेड हैं। तो ये एक जाहिर तौर पे एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको कहते हैं, वो होनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं आपके नए प्रोजेक्ट की। एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आप लेके आ रहे हैं, टाइगर ऑफ राजस्थान। हमने प्रोमो देखा, काफ़ी चीज़ें हैं। अच्छा, इसको जो मूवी सर बना रहे हैं, इसमें भी काफ़ी चीज़ें भी आई, काफ़ी परेशानियां भी आई। एक सबसे बड़ी बात ये भी आई सरोज खान जी की। सरोज खान जी का शायद आई थिंक लास्ट प्रोजेक्ट जो है आपके साथ रहा है, इसके बारे में जानना चाहेंगे किस तरह? एक्चुअली क्या हुआ कि मैं नच बले कर रहा था, हाँ तो उस टाइम पे सरोज जी वहाँ पे एज अ चीफ गेस्ट आई हुई थी। हाँ हाँ जो हर एपिसोड में किसी न किसी चीफ गेस्ट को स्पेशल बुलाते थे। तो जब मुझे गोविंदा जी का टैग लगा पहली बार में, अच्छा, तो अरे यार ये गोविंदा, अरे यार गोविंदा, तो गोविंदा कहते 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 इतना कुछ हुआ, तो सरोज जी को मैसेज मिला, तो सरोज जी ने कहा मैं आती हूँ, मैं देखती हूँ, और मुझे उसी टाइम पे गोविंदा का परफॉर्मेंस भी करवाया था। अच्छा, तो जब मैं उसमें गोविंदा बना था, तो मुझे याद है कि सरोज जी ने सिर्फ इतना ही कहा सबके सामने डांस देखने के बाद कि मुझे ये फिल्मी डांस लगा, जिसमें मैं चाहती हूँ कि जब पर्दे पे हम शूट करते हैं वैसा ही डांस स्टेज पे किया। जो स्टेज पे करते हैं वो लाउड होता है, तो एक्सप्रेशन मिसिंग होता है या मूवमेंट होता है, लेकिन कई बार समझ में नहीं आता है। इस आदमी ने गोविंदा जी की कॉपी नहीं है, ना डुप्लीकेट है, इसकी अपनी एक पहचान है राजस्थान इंडस्ट्री। तो इस आदमी ने जो परफॉर्मेंस किया मुझे बहुत खुशी हुई। तो उन्होंने मुझे कुछ वो अमाउंट भी देती है अपने हाथ से, अच्छा, तो वो सब किया उन्होंने। लेकिन उसके बाद जाते टाइम पे मुझे स्पेशल एक वर्ड यूज़ किया था कि कभी अरविंद तेरी फिल्म होगी तो मैं तेरी शर्त पे आऊँगी। एक वो लेजेंड यार, बहुत बहुत हम बड़ी 100 जन्म लेंगे नहीं बन पाएंगे, नहीं बन उनके नाखून के बराबर नहीं बन पाएंगे। तो मेरे दिमाग में जब चल रहा था कि यार टाइगर ऑफ राजस्थान, तो एक घूमर सॉन्ग है, दोस्तों देखना भूलिएगा, बहुत अच्छा सॉन्ग बना है। तो सरोज जी को मैंने फ़ोन किया, मैंने सरोज जी ऐसा ऐसा है। सरोज जी बोले कि बेटा तू घूमर करना चाह रहा है? बोले मेरी चॉइस का गाना है, क्योंकि मुझे मिला ही नहीं घूमर। तो बोले मुझे करना है। तो मैंने कहा मैम एक बार आप घर आना पड़ेगा। आती हूँ, वो आए, मेरे घर आए, मेरा आज भी वीडियोज़ है। घर में बैठे मैंने मुझे साउंड का बहुत शौक है, तो जिससे सुना तो उन्होंने बोला कि मैं गाना कर रही हूँ, टर्म्स एंड कंडीशन तुम्हारे। मैंने मैम आप जैसा बोलो। तो हम भी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में, पर राजस्थान के इतिहास में इतना बड़ा गाना नहीं बना होगा। 100 डांसर्स, सेट लगा हुआ, तो आप सोचिए कि 3 दिन शूट हुआ, एक दिन रिहर्सल, तो दीप शिखा जी ने किया, तो बहुत प्यारा परफॉर्मेंस किया। तो सरोज जी ने जब वो गाना किया, उसके बाद हम लोग शूटिंग में आने की प्लानिंग कर रहे थे। इतने में 1 महीने का गैप था और लॉकडाउन लग गया। उस लॉकडाउन के अंदर सरोज जी की तबीयत खराब थी, तो भी उन्होंने कहा कि एक बार अपन चुपके से गाना एडिट करके मुझे देखना है। तो वो बीमार थे, तो भी उन्होंने हमको एक स्टूडियो में ले जाके चुपके से, तब तो निकल नहीं सकता, फर्स्ट लॉकडाउन तो खतरनाक, तो वहाँ ले जाके एडिट करा के सरोज जी ने गाना देखा, एडिट किया हुआ। फिर जब वो हॉस्पिटलाइज थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि एक बार मुझे वीडियो पे ला के दिखाना। फिर हमने उनको आईसीयू में वो वीडियो दिखाया, मैंने वो गाना देखा, उन्होंने गाना देखने बाद खुश हुए। बोले दूसरा गाना भी वो कर रहे थे, आजारे सजना, तो वो बोली मैं वो राजस्थानी करूँगी। मैं ठीक है। लेकिन 8-10 दिन बाद पता चला कि सरोज जी रहे नहीं।
तो उसके पहले की स्टोरी ये थी कि जब हमारा गाना का, तो उस 15 दिन के अंदर जो गैप था, उस 15 दिन में उनको दिल्ली से एक बड़ी फिल्म की ऑफर आई थी, शूट करना था दिल्ली में, तो उनको 15 दिन रुकना था। पर सरोज जी की तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से सरोज जी ने कहा कि 1-2 महीने के बाद करता कि मैं रिलैक्स हो जाऊं। तो प्रोड्यूसर ने भी कहा भाई कोई बात नहीं, तब तो हम दूसरा काम करते हैं, सरोज जी बाद में कर लेंगे। लेकिन अगर वो गाना उस टाइम पे कर लेते तो शायद मेरा स्टैंड ही बनता। वो गाना उन्होंने छोड़ा और लॉकडाउन लगा, इसलिए वो इतिहास मेरे नाम पे बना। अरे नहीं, ये तो एक बहुत बड़ी बात है कि राजस्थानी फिल्म एक अच्छी फिल्म जिसमें सरोज खान जी ने खुद ने कोरियोग्राफी की, एक मतलब ये भी एक माइलस्टोन मानता हूँ मैं सर इस चीज़ को। दिलीप सेन जी भी। अच्छा, दिलीप सेन कितना बड़ा नाम है। हाँ बिल्कुल। जब भी कोई लड़की ओले ओले, देखो बिल्कुल मेरा दिल दीवाना, ओले ओले, इस तरह के म्यूजिक डायरेक्टर, उनकी पहली फिल्म अच्छा, टाइगर ऑफ राजस्थान, टाइटल सॉन्ग इन्होंने किया। अरे वाह, नहीं नहीं, ये एक बहुत अच्छी बात है, अच्छे लोग जो है जुड़े। अच्छा, इसी में चलिए मैं वो देखा, पूरा टीज़र भी देखा, सारी चीज़ देखी, किरदार जो आपने निभाया, मैं रिवील नहीं करूँगा, आप ही करिए इस चीज़ को रिवील। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो जो सोच रहा हूँ, जो चीज़ें हैं, तो बिल्कुल मैं तो उससे कनेक्ट कर पा रहा हूँ। अच्छा। आप क्या कहना चाहेंगे सर उस बारे में? एक्चुअली क्या, मैं बाद में बताऊंगा आपको ये स्टोरी क्या है क्या नहीं। हाँ हाँ रिवील तो क्या है कि जब मैं दोस्तों के साथ बैठता हूँ हाँ तो अरविंद बन जाता हूँ, सिनेमा में आता हूँ तो उस कैरेक्टर में चला जाता हूँ। तो मुझे लग रहा है कि वो कैरेक्टर थोड़ी देर बाद बताता हूँ। अच्छा, नहीं क्योंकि देखो सर, मेहनत बहुत लगी उस कैरेक्टर में, जी और जो कैरेक्टर का लुक देखा, चीज़ें देखी, जाहिर तौर पे काफ़ी काम किया गया है उस पर, और काफ़ी स्क्रिप्टिंग जो है, चाहे डीओपी वर्क बोलो, चाहे आपके मेकअप दादा का वर्क बोलो, पूरा लगता है कि हाँ तन्मयता से काम किया गया है पूरी चीज़ों पे। आपका ही कैरेक्टर नहीं, और भी चीज़ों पे। इसमें भी जानना चाहूँगा सर, और कौन कौन से बड़े कैरेक्टर्स, बड़े जो आर्टिस्ट हैं जो साथ में लिए हैं अपने मूवीज़ में? इस फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि इस फिल्म के अंदर जो रंजीत जी, 700 फिल्मों के विलन, बड़ा नाम। मैंने उनके साथ शो किया था भोपाल में, तो भोपाल में गवर्नर का शो किया था डांस पर, तो मेरे पास वीडियोस है। तो वहाँ ये आने बता रहे, अरविंद तू क्या नाचता है, तू क्या डांस करता है यार, पागल कर देता है। मैंने कहा नहीं कुछ नहीं सर। फिर वहाँ से हमारी दोस्ती शुरू हुई, तो बोला अरविंद तेरे लिए मैं आऊँगा। और थैंक्स टू रंजीत जी, जिन्होंने वाकई में वो फादर का जो रोल था वो इतना क्लास निभाया, अच्छा लगा। और उसके बाद फिर देवोलीना भट्टाचार्य, जो टीवी की बहुत पॉपुलर एक्ट्रेस है और गोपी बहू के नाम से फेमस है, तो उन्होंने भी मुझे एज अ फ्रेंड कहा कि अरविंद जी आपको जो देना लेना बात की बात है, हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो उसका बहुत दिल से आभार। फिर दीपशिखा, फिर उपासना सिंह, राजू श्रेष्ठा, फिर ये लोग ऐसे आने लगे, अरविंदर सिंह जो गज़ल सिंगर है, ऐसे ऐसे लोग आने लगे जिससे कि फिल्म का जो स्क्रीन था ना वो भर गया। और सबसे मेरे भाइयों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, हितेश कुमार, जस्मिन कुमार और मेरे पापा, ये तीनों ने उस वक्त अपनी ज़िंदगी का सब कुछ, और मेरे जिया जी जो बहुत बड़े डॉक्टर है, डेंटिस्ट है, मेरी सिस्टर, वो सब सेट पे आ गए। और हमारा फाइनेंसर किसी कारण इस प्रोड्यूसर को ये लगा कि यार ये कैरेक्टर में कहीं मैं उलझ ना जाऊं। अच्छा, तो फिल्म ऐसी थी तो उसको कुछ लोगों ने डराया, धमकाया। सेट पे आया हुआ था तो उसको पता नहीं होटल में क्या धमकाया, तो डर के मारे निकल गया। वो निकल गया। अब हमारे पे जिम्मेदारी थी कि हमारा चौथा दिन ही शूटिंग का था, 30 दिन निकालना है। फिर मेरे भाई ने, मेरे जिया जी ने, पापा ने, सब लोगों ने, पूरी टीम ने इतनी ताकत लड़ा दी कि 35 दिन लगा शूटिंग में। और आप एक रिजॉर्ट के अंदर सारे रूम, पूरा रिजॉर्ट बुक और 35 दिन रहना, नॉट ए जोक। तो पूरी फिल्म कंप्लीट की, तो मेरे प्रोड्यूसर टीम का आभार। नहीं ज़रूरी है सर, ये चीज़ है, थैंक्स बोलना भी बहुत ज़रूरी है। एक टीम वर्क स्पिरिट होती है जो किसी चीज़ को एक मुकाम पे लेके जाती है, और वही जो है अरविंद सर और उनकी पूरी टीम ने कर दिखाया। पूरी फिल्म बनाई, और फिल्म भी मतलब आप जब देखेंगे, आप चाहे टीज़र देखें, पूरी फिल्म ही देखने जाए डायरेक्टली, तो राजस्थानी सिनेमा के अंदर जिस तरह से जो वर्किंग दिखाई गई है, जो पूरा स्क्रिप्ट वर्क, जो काम, जो कहानी, जो कैरेक्टर्स पिक्चराइजेशन पे वर्किंग की गई है, एक काबिल तारीफ़ है सर। इसी बीच मैं वापस आना चाहूँगा, कैरेक्टर के बारे में थोड़ा तो बताओ सर।
एक्चुअली क्या है कि पहले तो मैं दर्शकों से कहना चाहूँगा कि जिस कैरेक्टर को मैंने कोशिश की, हाँ हाँ। एक काल्पनिक घटना मेरे लिए, तो उस कैरेक्टर में मेरे में कोई मैचिंग नहीं। तो सबसे पहले तो मेरे लोग अगेंस्ट में थे मेरे, अरे यार तू ये कैरेक्टर निभा रहा, तू इसमें लग नहीं रहा, क्योंकि मेरे हर फिल्म के अंदर मेरा डांस लटके झटके लोग पसंद करते थे। तो वो जो डांस नहीं है, कुछ नहीं है, मेरा लुक चेंज हो गया। तो कई लोग मुझे बोले, अरे अरविंद जी आप तो डांस वांस करो, इसमें फिट नहीं होते, इसमें ये रोल में आप फिट नहीं होते, पता नहीं क्यों। लेकिन कहते हैं ना कि आप जब पागल हो जाते हो ना, तो या तो ऊपर वाले के हाथ में जाते हो या फिर रोड पे चले जाते हो। बिल्कुल, नहीं चीज़ें हैं। अब जैसे पागलपन के लिए। इसमें ये भी सुनने में आया है कोर्ट संबंधित प्रॉब्लम्स भी हुई आपको काफ़ी कुछ। जी, ये कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी। मैं तो कह रहा हूँ उनका भी मैं दिल से धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने कोई भी एक एक्शन लिया। जैसे ये फिल्म पिछले साल रिलीज़ होने जा रही थी, तो मुझ पे सेंसर बोर्ड पे, सिनेमा पे काफ़ी नोटिसबाजी हुई, सब कुछ हुआ। मैं उनके लिए फिर भी मैं इतना ही कहूँगा दिल से कि आप लोगों का दिल से आभार। शायद आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, पर ये फिल्म फिर भी किसी को हर्ट नहीं करेगी, ना ही किसी को तकलीफ होगी कि यार ये क्या कर दिया इस आदमी ने। मुझे ऐसा पैसा कमाना ही नहीं है जिसमें किसी को हर्ट करूँगा। मेरा उद्देश्य है एक अच्छा मैसेज जाए, तो मैसेज के लिए फिल्म बनाई। और मुझे याद है कि जब मैं शूट कर रहा था उस टाइम पे एक बच्ची जो 8 या 10 साल की थी, 10 या 12 साल की हो सकती है, तो वो हमारे एक छोटा सा आर्टिस्ट था, उनकी वो बेटी थी। वो अचानक मुझे सेट पे मिलने के लिए आया। जैसे मिलने के लिए आया तो वहाँ दूर से भाग के बोले, अरे ये तो हमारे परिवार के वही वो। खैर उन्होंने बोला ये बच्ची समझ लो कि आप यानी कि कितने लग रहे होंगे। तो मेरे लिए वो कैरेक्टर जिंदा हो गया। उसके बाद मैंने कोशिश की कि कोई लाउड ना हो, ना ही कोई वल्गर हो, ना ही कोई डबल मीनिंग की बातें हो, ना अक्सर आप गैंगस्टर की फिल्म देखते हो तो गाना बाद में होता है, गालियाँ ज़्यादा होती है, ओछापन ज़्यादा होता है। मैं इस फिल्म में वैसे कोई चीज़ की नहीं है। और एक जो भी कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर के लोग चाहने वाले मुझे हैट्स ऑफ करेंगे, मुझे दुआएं देंगे। बिल्कुल नहीं, यही सबसे बड़ी बात है सर कि आप जो है भावनाओं को समझते हुए, चीज़ें देखते हुए फिर उसको फिल्मी पर्दे पर लेके आ रहे हो, चीज़ें लेके आ रहे हो पूरी। और सबसे बड़ी बात ये कि जो प्यार मिलना लोगों का, अभी भी जैसे आपने कहा बच्ची ने भी प्यार दिखाया, और भी फिल्म मेकिंग के दौरान या बाद में भी, अब जैसे आप प्रमोशंस कर रहे हो तो उस दौरान भी प्यार देखने को मिलता ही होगा लिमिट के बाहर, है ना। मैं एक सिनेमा में गया था। हाँ, तो वहाँ ऑपरेटर जो मैनेजर साहब जो आने वाले थे, उन्होंने कहा कि मैं 10 मिनट लेट हो जाऊँ, मैं ट्रैफिक में कहीं अटका हूँ। हम लोग टाइम पे पहुँच गए थे, तो मैं और मेरी पूरी टीम थी। तो ऑपरेटर यानी कि ऑनर से बड़ा होता है एक तरह से देखने, क्योंकि वो फिल्म जो रिलीज कर रहा है, दिखा रहा है, उसकी क्वालिटी दिखने में, उसका साउंड का वॉल्यूम, वो सारा ऑपरेटर होता है जो आपके जान डालता है आपकी फिल्मों के अंदर। अगर वो जैसे तैसे चला दे तो लोग यार ठीक था। तो ऑपरेटर साहब जैसे वहाँ से आए तो बोले हाँ मैं यहाँ का ऑपरेटर हूँ। मैंने कहा ऑपरेटर साहब, मैंने सबसे पहले नमस्ते, और जो फिल्म हम प्लान करें उसका एक बार टीजर देखो। जैसे उन्होंने वो प्रोमो देखा, वो आदमी ने मुझे गले लगा के बोला कि मेरे राजस्थान को जिंदा करने के लिए फिर से आप आए हो, टाइगर ऑफ राजस्थान लेके आए हो, तो मैं आपके साथ हूँ और मैं पूरा टाइम दूंगा। मैं 50 साल से मैं ऑपरेटर हूँ, लेकिन आज मुझे प्राउड फील हो रहा है कि मेरी पहले राजस्थानी फिल्म हिट होती, तो ये अब ये वापस एक माइलस्टोन। तो वहीं से हमारी शुरुआत हुई। उन्होंने कहा कि चाय मेरी तरफ से। अरे वाह, आप सोचिए बात, वो आदमी ऑपरेटर है वो नहीं, लेकिन उनका दिल कितना खुश हुआ होगा। हाँ, वो कनेक्ट कर गए ना आपसे उस चीज़ से, सिनेमा से, जो आपने टीज़र दिखाया उस टीज़र से खुद को कनेक्ट कर रहे हैं। तो एक स्टेट वाइज एक फिल्म के ज़रिए, या एक कहते हैं ना एक मानवता वाला रिश्ता कनेक्ट करने वाली बहुत बड़ी बात होती है। मैंने शुरू में भी कहा, किसी अभिनेता के लिए जो फिल्म में एक्टिंग करते हैं और स्टेज आर्टिस्ट होते हैं, आर्टिस्ट वर्ड जो होता है, आर्टिस्ट को कभी पैसा नहीं चाहिए होता है, आर्टिस्ट को सिर्फ प्यार चाहिए होता है, आर्टिस्ट को कनेक्शन चाहिए होता है। आर्टिस्ट के लिए ताली बजा दो, एक बहुत बड़ी बात होती है। सही कह रहे हैं। तो अब चलिए फिल्म आपकी आ रही है, और किस तरह से आप जो है जाते जाते मैसेज देना चाहेंगे फिल्म से रिलेटेड भी, फिल्म के लिए भी मैं कहूँगा कि आप ऑडियंस को बोले फिल्म देखना है,
कौन सी डेट को रिलीज़ हो रही है, और एक यूथ को और राजस्थान के लोगों को आपकी तरफ से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं राजस्थान के तमाम दर्शकों को, मेरे पूरे परिवार, राजस्थान मेरा पूरा परिवार है, सिर्फ मेरा परिवार नहीं है, मेरे परिवार आप लोग भी है। क्योंकि एक अरविंद को अरविंद से कुमार लगा के जो मुझे मान सम्मान दिलाया है, आज मैं इंडस्ट्री के कहीं पे भी जाता हूँ तो राघव जी, बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ, बड़े बड़े इवेंट होते तो उसमें राजस्थानी सुपरस्टार अरविंद कुमार आ रहा है, मैं प्राउड फील कर, राजस्थान और बाकी स्टेट से जो लोग, उनको गुजरात से ये नाम, ये नाम, ये नाम, ये नाम, भोजपुरी से ये नाम, ये नाम, ये नाम। तो मैं मेरे माँ बाप का खास करके बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मुझे इतना ब्लेसिंग, मेरे भाइयों का प्यार और मेरे दोस्तों का और मेरी पूरी फिल्म की जो टीम है, जिन्होंने इतनी बुरी हालत में मेरा साथ नहीं छोड़ा। पैसा नहीं था, खाने की प्रॉब्लम हो गई, रिजॉर्ट में रुके हुए, लेकिन फाइनेंशियली हम सब कमज़ोर, लेकिन पूरी टीम ने, मैं मेरी टीम का बहुत दिल से आभार करता हूँ कि आपकी वजह से ये आज पॉडकास्ट हो रहा है। अगर आप लोगों ने साथ नहीं दिया होता तो पॉडकास्ट नहीं हो सकता था। तो राघव जी, टाइगर ऑफ राजस्थान एक ऐसी फिल्म है कि आप किसी भी रास्ते पे चलो, आपके एथिक्स को कभी मारने मत देना, और आप अपने स्वार्थ को कभी ऐसा स्वार्थ मत बनाना जिससे आप खुश हो और दूसरे दुखी हो, या ऐसी ज़िंदगी मत जीना जिसमें आप बादशाह जी रहे हो और दूसरे तकलीफ़ में हो। तो कुल मिला के इस टाइगर ऑफ राजस्थान का मतलब ये है कि मैं तब खुश हूँ जब आप खुश हैं। तो टाइगर ऑफ राजस्थान एंड टीम आपका लोकमत का बहुत बहुत आभारी रहेगा, आपके पूरे स्टाफ का आभारी जिन्होंने पहला पॉडकास्ट इस फिल्म का किया। बिल्कुल, हम भी खुशकिस्मत हैं कि हमें मौका मिला सबसे पहले पॉडकास्ट करने का, आपको इंटरव्यू लेने का, और हम चाहेंगे जल्द से जल्द आपकी फिल्म रिलीज़ हो, वो सुपर डुपर हिट हो, और उसके बाद फिर एक बार हम पॉडकास्ट पे बैठे, इंटरव्यू पे बैठे, यही हमारी आशा है। तो दोस्तों, आप भी देखिएगा, सिनेमा में जल्द आने जा रही है टाइगर ऑफ राजस्थान, और साथ में अभी रिवील नहीं किया सर ने किरदार कैसा है, आप बिल्कुल नोटिस कीजिएगा, और जहाँ तक अगर मेरी सोच जाती है तो आप भी कनेक्ट होइएगा, हमें कमेंट भी कीजिएगा, बताइएगा भी, और हम फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। सर, आप यहाँ आए, आपका समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान।